गिदियोन के बेटे अबीमेलेक की मृत्यु के बाद भगवान इज़राइल को याद दिलाते हैं कि उनके लिए पृथ्वी पर एक राजा होना उनकी योजना नहीं है, कम से कम इस समय तो नहीं। वास्तव में अबीमेलेक की मृत्यु के बाद इज़राइल कई दशकों तक शांति का अनुभव करने वाला है, 2 अलग-अलग न्यायाधीशों के नेतृत्व में। अब न्यायाधीश अध्याय 10 और श्लोक 1 में हमें तोला से परिचित कराया जाता है। वह इस्साकर के जनजाति से है और वह 23 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में सेवा करेगा। हमें यह भी बताया गया है कि तोला इज़राइल को बचाने के लिए उठ खड़ा हुआ। यह किसी प्रकार की सैन्य विजय को दर्शाता है, हालांकि हमें यहां पाठ में इसके विवरण नहीं दिए गए हैं। अब श्लोक 3 में यायर नेतृत्व की बागडोर संभालता है और वह जॉर्डन नदी के पूर्व में गिलाद से है और 22 वर्षों तक वह इज़राइल का नेतृत्व करेगा। हमें यहां श्लोक 4 में बताया गया है कि उसके 30 बेटे थे जो 30 गधों पर सवार थे और वे 30 शहरों पर शासन करते थे। यह एक समृद्ध, शक्तिशाली परिवार है। अच्छी खबर यह है कि इस समय इज़राइल में किसी भी विद्रोह का कोई उल्लेख नहीं है। परमेश्वर ने अपनी कृपा से इन 2 लोगों को इज़राइल का नेतृत्व करने के लिए भेजा है और परमेश्वर राष्ट्र को शांति देता है और स्थिरता। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहां फिर से पाप और विद्रोह का वही पुराना चक्र आ रहा है। यायर की मृत्यु के बाद हम इन परिचित शब्दों को पढ़ते हैं जो श्लोक 6 से शुरू होते हैं। इज़राइल के लोगों ने फिर से भगवान की दृष्टि में बुरा किया और बाउल और अश्तोरेत की पूजा की। यह उसकी प्रेमिका है। सीरिया के देवता, सिदोन के देवता, मोआब के देवता, अमोनाइट्स के देवता और फिलिस्तीनियों के देवता, उन्होंने भगवान को छोड़ दिया और उनकी सेवा नहीं की। इसलिए भगवान का क्रोध इज़राइल के खिलाफ भड़क गया और उसने उन्हें फिलिस्तीनियों के हाथों और अमोनाइट्स के हाथों में बेच दिया। अब फिलिस्तीनी और अमोनाइट्स इज़राइल को 18 वर्षों तक दबाएंगे, जब तक कि वे अंततः भगवान के सामने पश्चाताप में चिल्लाते नहीं हैं। लेकिन यहां भगवान उन्हें ठंडी प्रतिक्रिया देते हैं। श्लोक 13 कहता है, तुमने मुझे छोड़ दिया है और अन्य देवताओं की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें और नहीं बचाऊंगा। जाओ और उन देवताओं से चिल्लाओ जिन्हें तुमने चुना है। उन्हें तुम्हारी कठिनाई के समय तुम्हें बचाने दो। लोग भगवान के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, खैर हमने पाप किया है, हमारे साथ वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे। श्लोक 16 कहता है, उन्होंने अपने बीच से विदेशी देवताओं को हटा दिया और भगवान की सेवा करो। और उस क्रिया से हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि वे सच में अपने पाप को स्वीकार कर रहे थे। गलत स्वीकारोक्ति वैसे भगवान को बताती है कि उसे क्या करना चाहिए। सच्ची स्वीकारोक्ति उस पर समर्पण करती है जो भी भगवान करने का निर्णय लेते हैं। गलत स्वीकारोक्ति पाप करना जारी रखती है। सच्ची स्वीकारोक्ति का परिणाम पाप से मुड़ना होता है। तो जब वे भगवान की ओर लौटते हैं तो अपनी कृपा में भगवान उन्हें एक नए न्यायाधीश को भेजते हैं जो उन्हें मुसीबत से बाहर निकालने के लिए नेतृत्व करेगा। यहां उसका नाम जेफ्था है। वह इज़राइल के सभी न्यायाधीशों में से सबसे रंगीन, बेबाक और अप्रत्याशित बन जाएगा। वास्तव में उसका रिज्यूमे भगवान की कृपा का एक गवाह है और मुझे विश्वास है कि भगवान यहां इन अगले कुछ अध्यायों में यही बात उजागर करने जा रहे हैं। अध्याय 11 इस पृष्ठभूमि के साथ शुरू होता है। अब जेफ्था गिलियाद, वह एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन वह एक वेश्या का बेटा था। गिलियाद जेफ्था का पिता था और गिलियाद की पत्नी ने भी उसे बेटे दिए। और जब उसकी पत्नी के बेटे बड़े हुए तो उन्होंने जेफ्था को बाहर निकाल दिया और उससे कहा, तुम्हें हमारे पिता के घर में कोई विरासत नहीं मिलेगी क्योंकि तुम एक दूसरी महिला के बेटे हो। यह परिचय किसी भी आत्मधर्मी इजरायली को कांपने के लिए काफी है। मेरा मतलब है, यकीनन ऐसा कोई तरीका नहीं है। भगवान इस तरह के आदमी को इस्राएल का नेतृत्व करने के लिए चुनने जा रहे हैं। जहां तक मैं गिन सकता हूं, उसके खिलाफ कम से कम 3 आरोप हैं। पहला आरोप, वह एक वेश्या का अवैध बेटा है। उसका पिता गिलियाद एक बेवफा यहूदी आदमी था। वह अपने पाप की भारी कीमत चुकाता है। जेफ्था के लिए इसे भुलाना मुश्किल है। दूसरा आरोप, उसे अपने परिवार द्वारा अस्वीकार किया गया है। उसके सगे भाई उससे नफरत करते हैं, उसे विरासत में नहीं चाहते, और मैं इसकी कल्पना कर सकता हूं। गिलियाद की पत्नी शायद उससे भी नफरत करती है और उनका घर
निश्चित रूप से एक युद्ध भूमि की तरह लगता है। हम यह जानते हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद जब उसके सगे भाई उसे घर से बाहर निकालते हैं तो उसका पिता भी उसे कोई समर्थन देने के लिए आगे नहीं आता। यहां पद 7 में हमें यह समझ में आता है कि इज़राइल के बुजुर्ग भी जेफ्था को शहर छोड़ने के लिए कहने में शामिल हैं। वह इस प्रमुख परिवार के लिए एक शर्मिंदगी है, वह पूरे यहूदी समुदाय के लिए एक शर्मिंदगी है, और इसके साथ जेफ्था को मूल रूप से शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। पद 3 हमें बताता है, फिर जेफ्था अपने भाइयों से भाग गया और तोब की भूमि में रहने लगा, और बेकार लोग जेफ्था के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसके साथ बाहर गए। हेब्रू शब्द बेकार का मतलब गरीब या अशिक्षित नहीं होता, इसका मतलब है लाभहीन। स्पष्ट रूप से जेफ्था अपने चारों ओर जीवन के पिछवाड़े से कुछ युवा पुरुषों को इकट्ठा करता है, और यह मुझे तीसरी बार अस्वीकार करने की ओर ले जाता है। जेफ्था मूल रूप से एक गैंग लीडर है। तोब का यह क्षेत्र भागते हुए अपराधियों के लिए एक इकट्ठा होने का स्थान था। खैर, जेफ्था को कोई प्यार नहीं करता, उसे सभी द्वारा नकारा गया है सिवाय अन्य युवा पुरुषों के जो भी नापसंद और अनचाहे हैं। उसे बड़ा होते हुए यह बताया गया कि वह बेकार है। तो सोचिए, क्या वह अन्य युवा पुरुषों के साथ अपना घर बनाता है जिन्हें शायद वही झूठ बताया गया था। मुझे आपको भगवान की कृपा के बारे में कुछ बताने दें। भगवान एक संदिग्ध अतीत या पापी माता पिता से सीमित नहीं है, या सामाजिक स्थिति। जब भगवान जेफ्था को चुनते हैं तो यह उनके कहने का तरीका है कि कोई भी अपने अतीत का कैदी नहीं होना चाहिए, आपके खिलाफ कितने भी आरोप क्यों ना हो। भगवान की कृपा सब कुछ साफ कर सकती है। प्रेरित पौलुस ने इसे इस तरह कहा, इसलिए अब मसीह यीशु में रहने वालों के लिए कोई दोष नहीं है। रोमियो अध्याय 8 पद 1। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसके बाद क्या होता है। गिलियाद के बुजुर्ग एक साहसी नेता के लिए बेताब हैं, तो वे एक स्टेज कोच पर चढ़ते हैं और तोब की ओर निकल पड़ते हैं, और वे जेफ्था से कहते हैं, यहां पद 6 में आओ और हमारे नेता बनो ताकि हम लड़ सकें अम्मोनियों के खिलाफ। अब एक सेकंड रुकिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने जेफ्था को शहर से बाहर निकाल दिया था, और वह यहां पद 7 में जवाब देता है, क्या तुमने मुझसे नफरत नहीं की और मुझे मेरे पिता के घर से बाहर नहीं निकाला? जब आप संकट में हैं तो आप अब मुझसे क्यों आए हैं? अद्भुत रूप से यहां पद 9 में जेफ्था कहता है, ठीक है, अगर आप मुझे फिर से घर लाते हैं ताकि मैं अम्मोनियों के खिलाफ लड़ सकूं और भगवान उन्हें मेरे हाथ में दे देते हैं, मैं आपका नेता बनूंगा। वैसे यह मत भूलिए कि वह समझता है कि भगवान ही उसे विजय देंगे, लेकिन वाह, यहां देखो, वह उन लोगों की मदद करने का चुनाव करता है जिन्होंने उसकी मदद करने से इनकार किया। मुझे लगता है कि उसके गैंग के सदस्य शायद सोचते हैं कि वह अपना दिमाग खो चुका है। इसके अलावा आप जानते हैं, जेफ्था इन बुजुर्गों को, अपने परिवार को, इस राष्ट्र को उस दर्द के लिए कैसे माफ कर सकता है जो उन्होंने उसे दिया है। खैर, हमें यहां पद 11 में इसका उत्तर दिया गया है। तो जेफ्था गिलियाद के बुजुर्गों के साथ गया और लोगों ने उसे अपना प्रमुख और नेता बना लिया। यहां उत्तर है, और जेफ्था ने अपने सभी शब्दों को भगवान के सामने मिज्पा में कहा। हालांकि सभी ने उसे छोड़ दिया था, जेफ्था को पता था कि भगवान ने उसे नहीं छोड़ा। किसी न किसी तरह अपने सभी व्यक्तिगत दुखों के बीच उसे पता था कि वह जहां भी है, जो भी है, भगवान ने उसे नहीं भुलाया है। देखो, चाहे तुम कौन हो, चाहे तुम्हारा अतीत क्या है, चाहे तुम कितने ही निराश क्यों ना हो, चाहे तुम कितने ही पापी क्यों ना हो, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जान दी। और उसकी कृपा से जब आप विश्वास के साथ उसकी ओर मुड़ते हैं तो वह न केवल आपको माफ करेगा और आपको बचाएगा, बल्कि आपको उसकी सेवा करने के लिए भी सामर्थ्य देगा। वो आपको आपके अतीत से आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा। और कहो, मूल रूप से जेफ्था के साथ यहां, अगर भगवान मेरे जीवन में और मेरे माध्यम से कुछ करते हैं तो इसका एक ही कारण होगा, भगवान की अद्भुत कृपा को प्रदर्शित करना। खैर, जब तक हम साथ में अपनी अगली ज्ञान यात्रा पर नहीं जाते, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम
और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।